Hi guys, welcome to our YouTube channel Stack Code IT Solution. आई एम योर इंस्ट्रक्टर मोहम्मद हसन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बॉडी टैग की कि बॉडी टैग क्या होता है, और इसके अंदर हम बात करेंगे हेडिंग्स की, और इसके अलावा हम बात करेंगे पैराग्राफ टैग्स, और बात करेंगे हाउ टू मेक डमी टैग्स कि हम VS कोड में अगर हमें डमी टैग्स लिखना हो तो हम किस तरह लिखेंगे। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। वेलकम बैक गाइज। तो मैं अपने VS कोड में आ गया हूँ, जहाँ मैंने एक फाइल बनाई हुई है hasan.html के नाम से। तो सबसे पहले हम HTML की बॉयलर प्लेट ले आएंगे। तो इसके अंदर हमने सारा कुछ पढ़ लिया है। हेड के बारे में हमने देख लिया है, मेटा टैग्स के बारे में पढ़ लिया है, टाइटल के बारे में हमने पढ़ लिया पिछली वीडियो में। और अब हम बॉडी के अंदर आते हैं कि हमने बॉडी के अंदर क्या क्या लिखना होता है। बेसिकली बॉडी के अंदर हमने वो चीज़ें लिखनी होती है या हमने वो कंटेंट लिखना होता है जो कि हमने डिस्प्ले करना होता है अपनी वेबसाइट पे। मीन्स वेबसाइट पे हमने जितना भी कंटेंट देना है, हमने जो कुछ देना है, हमने जितना भी पैराग्राफ देने हैं, हमने जितने भी लिंक्स देने हैं, हमने जोन सी हेडिंग देनी है, वो सब कुछ हमने बॉडी टैग के अंदर ही देनी है। जो चीज़ हम बॉडी टैग के अंदर देंगे वही हमें हमारे लैपटॉप पे, हमारे मोबाइल की डिस्प्ले पे हमें शो होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हेडिंग्स क्या होती हैं। तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ व्हाट इज हेडिंग, इसे मैं कमेंट आउट कर लेता हूँ। हेडिंग में सबसे पहले हम देखते हैं H1 टैग। इसके अंदर मैं अपना नाम लिख लेता हूँ मोहम्मद हसन, और इसके बाद हम देखते हैं पैराग्राफ टैग। पैराग्राफ टैग हमेशा P से शुरू होता है, तो P जैसे हम लिखेंगे तो हमें ऑटो सजेस्ट करेगा, हम एंटर करेंगे, देन हम यहाँ लिखेंगे आई एम मोहम्मद हसन। इसको मैं सेव कर लेता हूँ, गो लाइव करता हूँ। तो यहाँ मेरे पास H1 टैग मीन हेडिंग टैग आ गया मोहम्मद हसन, और यहाँ मेरे पास आई एम मोहम्मद हसन, ये मेरे पास पैराग्राफ टैग है। तो यहाँ मैंने आपको हेडिंग के बारे में बताया सबसे पहले। तो H1 जो है हमारे पास हेडिंग टैग है, मीन सबसे बड़ी हेडिंग जो है वो H1 है। इसके अलावा अगर हम इससे छोटी हेडिंग बनानी है तो वो H2 हो जाएगी। इसी तरह ही टोटल हमारे पास H6 तक हेडिंग्स होती हैं। अब यहाँ H1 के बाद यहाँ मैं लिखता हूँ H2, एंड देन यहाँ मैं लिखता हूँ H3, यहाँ लिखता हूँ H4, और यहाँ लिखता हूँ H5। और ये अब देखो यहाँ मैं जैसे H6 लिख रहा हूँ वो मुझे सजेशन में दे रहा है H6। जैसे ही मैं एंटर कर रहा हूँ वो मेरे ओपनिंग टैग में भी 6 कर रहा है और क्लोजिंग टैग में भी 6 कर रहा है। अब ये सब कुछ किस तरह हो रहा है? ये सब कुछ जो है वो एमिट की वजह से आ रहा है। आपने गौर किया होगा, जैसे ही मैंने बॉयलर प्लेट दी है HTML की तो उसने मुझे नीचे दी है एमिट एब्रीविएशन। तो ये एमिट क्या चीज़ है? बेसिकली जो एमिट है ये VS कोड में बिल्ड इन होता है। जो लोग VS कोड यूज़ कर रहे हैं, मीन विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ कर रहे हैं, वो एमिट को भी यूज़ कर रहे हैं। अब एमिट का काम क्या होता है? बेसिकली एमिट प्रोवाइड यू अ मीडियम टू राइट फास्ट HTML और CSS। ये हमें एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहां हम HTML को तेजी से लिख सकें और जो हमारा टाइम है वो सेव हो सके। अब जैसे यहाँ मैंने H4 लिखा है तो वो मुझे सजेशन में दे रहा है H4, इसे मैं एंटर करता हूँ। जैसे ही मेरा ओपनिंग टैग में H4 हुआ, क्लोजिंग टैग में भी ऑटोमेटिकली H4 हो गया। अगर मैं इसको खत्म करता हूँ, मैं बंद करता हूँ, वहां मुझे H1 की सजेशन दे रहा है, मैं उसे एंटर करता हूँ, वहां ही मेरा ओपनिंग टैग में भी H1 हो गया और क्लोजिंग टैग में भी H1 हो गया। तो ये सब कुछ जो है ये एमिट की वजह से हो रहा है। तो इसको मैं सेव कर लेता हूं। तो यहाँ मैं आपको हेडिंग्स दिखाता हूँ। ये सबसे पहले हमारी H1 हेडिंग आ गई है, सबसे बड़ी हेडिंग है। देन H2, फिर H3, H4, H5 एंड सो ऑन, ये H6 आ गई है। तो यहाँ नीचे ये आई एम मोहम्मद हसन है, ये मेरे पास पैराग्राफ का टैग है। यहाँ मैंने पैराग्राफ लिखा हुआ है 4 वर्ड्स का, आई एम मोहम्मद हसन। तो ये हमारे पास टोटल 6 हेडिंग्स हैं H1 से H6 तक। तो इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं पैराग्राफ की, तो पैराग्राफ के अंदर हम यहाँ लिख लेते हैं I am 20 years old। इसको हम सेव करते हैं, देन हम शो करते हैं I am मोहम्मद हसन एंड I am 20 years old। कोई भी पैराग्राफ लिखना है, जितने मर्जी लाइनों का लिखना है, हम उसको पैराग्राफ टैग के अंदर लिखेंगे, और जब हम इसको सेव करेंगे तो वो हमारे वेब पेज पे पैराग्राफ शो होगा। अभी मैंने ओनली 4 वर्ड या 5 वर्ड्स का पैराग्राफ लिखा है। अगर यहाँ मैंने बड़ा पैराग्राफ लिखना है, मीन्स मैंने अगर 400 वर्ड्स का पैराग्राफ लिखना है, तो यहाँ मैं लूंगा पैराग्राफ, देन यहाँ मैं लिखता हूँ लोरम 30 एंड एंटर देता हूँ, सेव करता हूँ। अब यहाँ मेरे पास टोटल 30 वर्ड्स का एक पैराग्राफ आ गया है। अब आप कहेंगे यार यहाँ समझ नहीं आ रही क्या लिखा हुआ है। इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये मेरे पास एक डमी टेक्स्ट आया है। तो अब ये किस तरह लिखा गया है? मैंने लोरम लिखा, 30 लिखा, एंटर दिया, देन मेरे पास 30 वर्ड्स का पैराग्राफ शो हो रहा है। इसके अलावा अगर हमने कुछ भी और लिखना है, मीन्स हमने पैराग्राफ के अंदर 5 वर्ड ओनली लिखने हैं, हम पैराग्राफ का टैग देंगे, हम लिखेंगे लोरम, और इसके अंदर हम ओनली 5 दे के एंटर देते हैं। तो अब हमारे पास यहाँ 5 वर्ड्स का एक पैराग्राफ छोटा सा शो हो रहा है। इसे सेव करते हैं, देन इसको मैं आपको शो करता हूँ। ये मेरे पास 5 वर्ड्स का एक पैराग्राफ शो हो रहा है। तो आपको इस बात का भी पता होना चाहिए डमी टेक्स्ट किस तरह हम लिखते हैं। तो आज हमने देखा है बॉडी टैग को। बॉडी टैग के अंदर हमने देखा हेडिंग्स किस तरह हम देते हैं, और हेडिंग टोटल 6 हेडिंग्स होती हैं। H1 सबसे बड़ी हेडिंग है और H6 सबसे छोटी हेडिंग है। उसके बाद हमने पैराग्राफ देखा है, पैराग्राफ को हमने किस तरह लिखना होता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।